कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो इतना बड़ा है कि उसकी सीमाएं 11 टाइम जोन्स में फैली हैं। जब मॉस्को में लोग रात का खाना खा रहे होते हैं, कब उसी देश के दूसरे कोने में लोग सुबह की चाय पी रहे होते हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को स्पेस में पहला इंसान भेजा, जिसने बर्फ में पूरी सेनाएं जमा दी और जिसकी धरती के नीचे है दुनिया की सबसे गहरी झील, इतनी गहरी, इतनी पुरानी कि वैज्ञानिक कहते हैं इसमें आज भी ऐसी चीजें जिंदा हैं जो धरती पर कहीं और नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ रशिया की। लेकिन रुकिए, ये कोई आम ट्रैवल वीडियो नहीं है जहां मैं आपको बस अच्छी फोटो दिखाकर बोल दूं कि यहाँ घूम आइए। नहीं, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो मॉस्को के लाल चौक से शुरू होकर बर्फ से ढकी उस रेल पटरी से गुजरेगा जिस पर कभी कैदियों को मौत की सजा देने भेजा जाता था, और आखिर में पहुंचेंगे उस झील तक जिसे लोग साइबेरिया की नीली आंख कहते हैं। रास्ते में आपको मिलेंगे राज, धोखे, गायब हुए शहर और ऐसी सच्चाइयां जिन्हें रूस दशकों तक दुनिया से छुपाता रहा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया सिर्फ बर्फ, वोदका और पुतिन की खबरों वाला देश है, तो अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। मॉस्को वो शहर जो खुद एक किला है। हमारी कहानी शुरू होती है मॉस्को के रेड स्क्वायर से। नाम सुनकर लगता है कि शायद यहाँ का रंग लाल है, इसलिए यह नाम पड़ा, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। पुरानी रूसी भाषा ने क्रासनाया शब्द के दो मतलब होते थे, लाल भी और खूबसूरत भी। यानी सदियों पहले रूसियों ने खुद तय कर लिया था कि यह जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे एक अलग नाम देना जरूरी है। लेकिन इसी खूबसूरत चौक के बीचों बीच खड़ा है क्रेमलिन, एक ऐसी दीवार जिसके पीछे सदियों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें फैसले लेती आई हैं। हर के जमाने से लेकर स्टालिन तक और स्टालिन से लेकर आज पुतिन तक, यही वो जगह है जहां से आधी दुनिया की राजनीति हिलती रही है। क्या आपको पता है कि क्रेमलिन की दीवारों के अंदर आज भी कई ऐसे कमरे हैं जिनकी तस्वीरें आम जनता को कभी नहीं दिखाई गईं? सोचिए, आप एक ऐसे देश में खड़े हैं जहां की सबसे ताकतवर इमारत के अंदर क्या है, यह हम आज तक पूरी दुनिया ठीक से नहीं जानती। डर लगता है ना थोड़ा? क्रेमलिन के ठीक बगल में है सेंट बेसिल कैथेड्रल, वो रंग बिरंगे प्याज जैसे गुंबदों वाला चर्च जिसे आपने शायद हर रशिया की तस्वीर में देखा होगा। इसके पीछे एक कहानी है जो शायद सच हो या मिथक। कहा जाता है कि जार इवान द टेरेबल इस इमारत की खूबसूरती से इतने खुश हुए कि उन्होंने आर्किटेक्ट की आंखें निकलवा दी, कहा कि वह कुमारा कभी ऐसी कोई दूसरी इमारत ना बना सके। सच हो या ना हो, पर यह कहानी आपको बता देती है कि इस देश का इतिहास कितना क्रूर और कितना भव्य दोनों एक साथ रहा है। और यही छुपा है मॉस्को मेट्रो का राज। ऊपर से देखने पर मॉस्को एक आमसा यूरोपीय शहर लगता है, लेकिन जमीन के नीचे लना है एक अजूबा मॉस्को मेट्रो के स्टेशन जो असल में महलों जैसे दिखते हैं। झाड़सनुस संगमरमर मूर्तियां। स्टालिन ने चाहा था कि आम मजदूर भी रोज ऐसी जगह से गुजरे जो किसी राजा के दरबार जैसी लगे, लेकिन इसके पीछे एक ठंडी सच्चाई भी है। कहा जाता है कि ये सुरंगें इतनी गहरी और इतनी मजबूत बनाई गई थी कि परमाणु हमले की सूरत में पूरी सरकार यहीं छुप सके। तो सोचिए, जिस मेट्रो में रोज लाखों लोग सफर करते हैं वो असल में एक डूम्सडे बंकर भी है। अब यहाँ से हम मॉस्को को अलविदा कहते हैं क्योंकि असली सफर अभी शुरू हुआ है। हमें पकड़नी है वो ट्रेन जो हमें ले जाएगी उस दिशा में जहाँ से बहुत कम लोग जिंदा वापस लौटे साइबेरिया की तरफ। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रेल यात्रा। जरा कल्पना कीजिए एक रेल लाइन की जो इतनी लंबी है कि अगर आप बिना रुके सफर करें तो पूरे एक हफ्ते तक ट्रेन में ही रहेंगे। यह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक करीब 9289 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और सोचिए, इस रेल लाइन को बनाने में मजदूरों में, बर्फीले तूफानों में, 40 डिग्री तापमान में हाथों से पटरियां बिछाई। कोई भारी मशीनें नहीं, कोई जीपीएस नहीं, सिर्फ इंसानी हिम्मत। और सबसे डरावनी बात, इसी रेल लाइन का एक हिस्सा वो रास्ता भी था जिस पर स्टालिन के जमाने में लाखों राजनीतिक कैदियों को भेजा गया था। उन लोगों को जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया था। इसे कहते थे गुलक सिस्टम। लोगों को पकड़ा जाता, ट्रेन में ठूंसा जाता और भेज दिया जाता साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में, जहां से वापसी की उम्मीद लगभग शून्य होती थी। इतिहासकार बताते हैं कि लाखों लोग इन्हीं कैंपों में ठंड, भूख और बेगार में मारे गए। जिस रास्ते पर आज टूरिस्ट खिड़की से बर्फ के खूबसूरत नजारे देखकर तस्वीरें खींचते हैं, तो उसी रास्ते पर कभी हजारों लोगों की सिसकियां गूंजा करती थीं। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि इंसान एक ही जगह को कभी सजा के लिए और कभी छुट्टियां मनाने के लिए इस्तेमाल कर लेकर है? लेकिन ट्रेन में सफर सिर्फ डरावना नहीं है,
असल में यह रेल यात्रा रूस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। खिड़की से बाहर देखिए तो घंटों घंटों तक सिर्फ बर्ज के सफेद पेड़ों का जंगल नजर आता है। बीच बीच में छोटे लकड़ी के बांव, जहां आज भी लोग पुराने जमाने की तरह लकड़ी काटकर घर गर्म करते हैं। ट्रेन के डिब्बे में अजनबी लोग आपको लोथ का ऑफर करेंगे, आपसे टूटी फूटी अंग्रेजी में बातें करेंगे और कुछ ही घंटों में आपके दोस्त बन जाएंगे। यह रशिया का वो चेहरा जो न्यूज चैनलों में कभी नहीं दिखाया जाता, गर्मजोशी से भरा, मेहमान नवाज और इंसानी। यही कॉन्ट्रास्ट है रशिया की असली पहचान। एक तरफ सत्ता की क्रूरता तो दूसरी तरफ आम इंसान की गर्मजोशी। और यही कंट्रास्ट हमें और गहराई से दिखेगा जब हम पहुंचेंगे साइबेरिया के उन शहरों में जो नक्शे पर कभी थे ही नहीं, भूतिया और गुप्त शहर जो नक्शे से गायब कर दिए गए। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत सरकार ने अपने ही देश में दर्जनों ऐसे शहर बनाए जिनका नाम किसी नक्शे पर नहीं होता था। इन्हें कहा जाता था क्लोज्ड सिटीज या जेटो। इन शहरों ने परमाणु हथियार बनाए जाते थे, गुप्त हथियार बनाए जाते थे। यहाँ रहने वाले लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उनकी चिट्ठियों की जांच होती थी और अगर आप बाहर किसी को बता भी दें कि आप कहाँ रहते हैं तो आप पर देशद्रोह का आरोप लग सकता था। सोचिए, आपका पूरा शहर, आपका पूरा अस्तित्व दुनिया की नजरों से मिटा दिया गया हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई शहर आज भी बंद हैं। हाँ, आज भी रूस में ऐसे दर्जनों शहर हैं जहां जाने के लिए खास परमिट चाहिए और जहां की आबादी लाखों में है, लेकिन आम गूगल मैप्स पर वो जगहें धुंधली या गलत दिखाई जाती है। एक पल रुकिए पर सोचिए, इस डिजिटल युग में जहां सैटेलाइट से आपके घर का नंबर प्लेट तक पढ़ा जा सकता है, वहां आज भी ऐसे शहर मौजूद हैं जो दुनिया की नजरों से छुपे हुए हैं। डरावना है ना? यही रहस्य, यही डरते हमें साइबेरिया को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि साइबेरिया सिर्फ बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा नहीं है, यह रूस की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़े खजानों की तिजोरी है। यहीं की जमीन के नीचे है दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार, और यहीं कहीं छुपे हैं द न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स, जिनकी कहानियां आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। और इसी रहस्यमयी साइबेरिया के बीचों बीच है एक ऐसी जगह जिसे वैज्ञानिक दुनिया की सबसे पुरानी झील और स्थानीय लोग पवित्र समुद्र कहते हैं। अब वक्त है वहां पहुंचने का। लेक बैकल यानी धरती की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी झील। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर, लेक बैकल। यह झील इतनी बड़ी है कि इसमें दुनिया का लगभग 20% ताजा पानी मौजूद है। यानी अगर धरती के सारे नदी नाले सूख जाए तो सिर्फ यानी एक झील पूरी दुनिया की आबादी को दशकों तक पानी पिला सकती है। लेकिन इसका असली रहस्य इसकी गहराई में छुपा है। लेक बैकल दुनिया की सबसे गहरी झील है, करीब 1642 मीटर गहरी। जरा सोचिए, अगर आप इसमें एक एफिल टावर को खड़ा कर दें तो वो पूरी तरह डूब जाएगा और ऊपर से पानी ही पानी दिखेगा। और इस झील की उम्र वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 2 से 2.5 करोड़ साल है। दुनिया की बाकी झीलें औसतन कुछ हजार साल में मिट्टी से भर जाती हैं और खत्म हो जाती हैं, पर बैकल लाखों साल से जिंदा है। यही वजह है कि यहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो धरती पर कहीं और नहीं मिलते, जैसे बैकल सील जो दुनिया की इकलौती फ्रेशवाटर सील प्रजाति है। कोई ठीक से नहीं जानता कि यह समंदर से हजारों किलोमीटर दूर इस झील तक पहुंची कैसे। सर्दियों में इस झील का नजारा और भी हैरान करने वाला होता है। पूरी झील जम जाती है और उसके ऊपर की बर्फ इतनी साफ और पारदर्शी होती है कि आपको नीचे कई मीटर गहरा पानी सीधा दिखता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस बर्फ के नीचे से अजीब आवाजें आती हैं, बर्फ के फटने और मुड़ने की गूंज, जिसे रात में सुनकर किसी को भी डर लग सकता है। और यहीं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी पुरानी, इतनी गहरी झील के तल में आखिर क्या क्या दफन होगा? वैज्ञानिकों ने यहाँ पानी के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स खोजे हैं, यानी गर्म पानी के झरने जो धरती के अंदर से निकलते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे समंदर की गहराइयों में मिलते हैं। मतलब यह झील असल में एक मिनी ओशन जैसी है जो जमीन के बीचों बीच फंसी हुई है। स्थानीय नुरियाट लोग इस झील को पवित्र मानते हैं, इसे बूढ़ा समंदर बुलाते हैं और मानते हैं कि इसके अंदर आत्माएं बसती हैं। जब आप झील के किनारे खड़े होकर उस अनंत नीले पानी को देखते हैं, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं और सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आपको अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे, तो समझ आता है आखिर क्यों लोग इसे सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा मानते हैं, पर क्यों रशिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पहेली है। तो दोस्तों, हमने आज का सफर शुरू किया था मॉस्को के उस लाल चौक से जहां सदियों की सत्ता और साजिशें दफन हैं। हम गुजरे उस रेल पटरी से जिस पर कभी उम्मीदें दम तोड़ती थीं। हमने ढांका उन शहरों ने जो नक्शे से मिटा दिए गए और आखिर में पहुंचे उस झील तक जो धरती जितनी पुरानी नहीं पर इंसानी सभ्यता से कहीं ज्यादा पुराने राज
अपने अंदर समेटे बैठी है। रशिया एक ऐसा देश है जो एक साथ आपको डराता भी है और हैरान भी करता है, जो अपनी क्रूरता के लिए भी जाना जाता है और अपनी खूबसूरती के लिए भी, जो अपने राज छुपा कर रखता है, फिर भी हर साल लाखों ट्रैवलर्स को अपनी तरफ खींचता है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है इस सफर का। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहें अक्सर वही होती हैं जिनके पीछे सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। जितना हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह और रहस्यमयी होती जाती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनदेखा सच को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।